ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया। चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया। पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। आप चुनाव के लिए इतनी लुटिया कब करेंगे? नमस्कार। दिल्ली का विधानसभा चुनाव और दिल्ली की 70 की 70 विधानसभा की एक एक सीट पर पूरा विश्लेषण देने के लिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं अपने खास कार्यक्रम के साथ। इस कार्यक्रम का नाम है एक एक सीट पर नजर है। आज जिस विधानसभा सीट के बारे में हम चर्चा करेंगे वो कोई मामूली विधानसभा सीट नहीं है, बल्कि एक ऐसी हॉट सीट बन चुकी है जहां पर दो महिला नेत्रियों का मुकाबला एक पूर्व सांसद से होगा। ये विधानसभा सीट है जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का अपमान जनता ने बर्दाश्त नहीं किया था, बल्कि जनता ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। ये विधानसभा सीट है कालकाजी विधानसभा सीट। कालकाजी हजारों लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है। कालकाजी विधानसभा सीट जहां पर जनता ने विधायक बदले लेकिन भरोसा बरकरार रखा। जनता ने विश्वास विधायक पर रखा ताकि विधायक जनता की समस्याओं को सुलझा सके, कालकाजी की क्षेत्र को कहीं ना कहीं बेहतर बना सके। ऐसे में क्या जनता एक बार फिर से अपना विश्वास बरकरार रख पाएगी? चलिए जानते हैं कालकाजी विधानसभा सीट के बारे में। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र। दक्षिणी दिल्ली के अंतर्गत आती हैं 10 विधानसभा सीटें। 10 विधानसभा सीटों का जिक्र करें तो बिजवासन, पालम, मेहरौली, छतरपुर, देवली, अंबेडकर नगर, संगम विहार, तुगलकाबाद, बदरपुर और कालकाजी विधानसभा। दक्षिणी दिल्ली के अंतर्गत आने वाली 10 विधानसभा सीटों पर 2020 में कैसा रहा मुकाबला, ये भी अगर हम जाने तो मुकाबला और भी ज्यादा इस बार दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा। देखिए 2020 के परिणामों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी महज एक विधानसभा सीट को जीत पाई थी और वो विधानसभा सीट बदरपुर विधानसभा सीट थी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने 9 सीटों को अपने नाम कर लिया था। इन 9 सीटों में से कालकाजी विधानसभा भी शामिल था, जहां से आतिशी विधायक बनी थी। लेकिन क्या आतिशी एक बार फिर से किला फतेह करती हुई नजर आएंगी? क्या आतिशी एक बार फिर से विधायक चुनी जाएंगी? बड़ा सवाल बन जाता है। और आतिशी के अलावा कई चेहरे भी मैदान में उतर जाते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं उस कालकाजी विधानसभा सीट को लेकर। नजर डालते हैं कालकाजी विधानसभा क्षेत्र पर कि आखिरकार वहां का इतिहास रहा का क्या है, राजनीतिक सफर कैसा रहा है। अगर हम प्रत्याशियों से पहले कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी हासिल करें राजनीतिक तौर पर, तो कालकाजी विधानसभा जो सीट है 1993 में है। और 1993 में अगर हम बात करें तो बड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आया। इसलिए हम नजर डालेंगे 1993 से लेकर 2020 के विधानसभा चुनाव तक। तो ऐसे में 1993 में कालकाजी विधानसभा सीट पर पहला चुनाव हुआ और 1993 में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को पछाड़ दिया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने कालकाजी विधानसभा क्षेत्र पर अपनी पकड़ बनाई। लेकिन 1993 के बाद 1998 साल 1998 में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से बदला लिया और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। लेकिन रुकिए, कांग्रेस पार्टी यहीं नहीं रुकी, बल्कि 1998 के बाद 2003 और 2008 में भी भाजपा को पछाड़ती हुई कांग्रेस पार्टी कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में नजर आई। लेकिन 2013 में एंट्री हो जाती है आम आदमी पार्टी की। राजनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी 2013 में आती है और 2013 में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है और इस चुनाव में कालकाजी विधानसभा सीट भी शामिल होती है। आम आदमी पार्टी कालकाजी विधानसभा सीट नहीं जीत पाती है। आम आदमी पार्टी कालकाजी विधानसभा सीट से जिस प्रत्याशी को उतारती है वो धर्मवीर सिंह होते हैं। मैदान में तो उतारा गया, लेकिन
लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। मुकाबला कड़ा रहा। 2013 में सरकारें भी बनी, गठबंधन भी हुआ, टूटा भी, लेकिन 2015 में फिर चुनाव हुआ। आम आदमी पार्टी ने 2015 में कालकाजी विधानसभा सीट को भी जीता और पूरी दिल्ली की बात करें तो 67 सीटों के साथ बड़ी वापसी आम आदमी पार्टी ने की और कालकाजी विधानसभा सीट को भी जीत लिया। साल 2020 आया। साल 2020 में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले आम आदमी पार्टी ने आतिशी सिंह को मैदान में उतारा और 2020 में कालकाजी से आतिशी को पहली बार मौका मिला और पहली बार मौका मिलने के साथ साथ आतिशी ने 2020 में चुनाव भी जीता। यानी कि आम आदमी पार्टी 2020 में कालकाजी विधानसभा सीट को जीतती हुई नजर आई और वहीं से सफर की शुरुआत हो जाती है। कालकाजी विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी के खाते में आ जाती है। ऐसे में 2020 में कालकाजी से किसने बाजी मारी, इसको लेकर क्या वोट प्रतिशत रहा, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी से आतिशी सिंह को मैदान में उतारा गया, पार्टी से धर्मवीर को मैदान में उतारा गया था। 2020 में से शिवानी चोपड़ा को मैदान में उतारा गया। मुकाबला 2020 में कड़ा रहा, लेकिन बहुमत के साथ आतिशी ने चुनाव जीत लिया। लेकिन चुनाव जीता तो सही, लेकिन अब मुकाबला फिर से हुआ नजर आएगा। ये मुकाबला होगा 2025 में। चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है, बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है, मुकाबला कड़ा है और कालकाजी विधानसभा सीट से उतारे गए हैं इस बार आम आदमी पार्टी से आतिशी सिंह को फिर से आम आदमी पार्टी ने मौका दिया है और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है रमेश बिदूड़ी को और कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है अलका लांबा को। वो अलका लांबा जो कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा है, वो अलका लांबा जो 2015 में विधानसभा का चुनाव जीतती हुई नजर आई थी। आतिशी की बात करें 2020 में उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता था और रमेश बिदूड़ी ने तुगलकाबाद से 3 बार विधानसभा का चुनाव जीता था और अब मुकाबला कड़ा है क्योंकि अलका लांबा की सीट बदली गई, रमेश बिदूड़ी की सीट बदली गई, लेकिन आतिशी को फिर से आम आदमी पार्टी ने दोहराया। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी ने दोहराया तो है, लेकिन क्या जीत हासिल कर पाएंगे? इस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जातीय समीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए नजर आते हैं। जातीय समीकरण पर अगर हम नजर डालें तो कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में सिख, ओबीसी, वैश्य, गुज्जर, एससी, मुस्लिम, ये तमाम समुदाय आते हैं, तमाम ये बिरादरी आती हैं जो अच्छा खासा असर कालकाजी विधानसभा क्षेत्र पर डालती हैं। अगर कुछ समुदाय के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सिख समुदाय सबसे ज्यादा यहाँ पर माना जाता है। पंजाबी सिख की बात करें तो 27% के लगभग यहाँ पर ये समुदाय देखा जाता है कालकाजी विधानसभा सीट पर। अगर ब्राह्मण की बात करें तो मात्र 9% तक असर कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलता है। मुस्लिम की बात करें तो 7% लगभग यहाँ पर उनका असर देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा असर 27% के साथ सिख पंजाबियों का देखने को मिलता है और यही आधार है कि इस बार मुकाबला कड़ा होने वाला है। इस मुकाबले में अगर हम जातीय समीकरण की बात करते हैं तो इस मुकाबले में अगर हम आबादी की भी बात कर ले तो ये आबादी भी अधिकतम असर डालती है क्योंकि एक बयान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से उतारे गए रमेश बिदूड़ी ने दिया था। आबादी पर पहले चर्चा कर लेते। देखिए अगर बात करें तो कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में कुल आबादी 1,70,000 की है। अगर बात करें ये आंकड़ा लगभग यहाँ पर नजर आता है कि 1,70,000 है, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्याओं की बात करें तो 95,000 नजर आती है। महिला मतदाताओं की संख्याओं की बात करें तो 80,000 दिखाई देती है और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनकर मुख्यमंत्री आतिशी बनी है एक महिला चेहरा और 80,000 के करीब यहाँ पर महिलाएं हैं, महिला मतदाता है। और एक वक्त पर रमेश बिदूड़ी ने ये कहा था जैसे ही प्रत्याशी बने थे कि आतिशी ने तो अपना बाप ही बदल लिया सत्ता में आने के बाद और आतिशी ने करारा जवाब भी दिया और जनता ने भी रमेश बिदूड़ी को जवाब दिया। लेकिन इस बार क्या होगा? जवाब तो दिया गया, लेकिन जवाब के साथ साथ क्या
इस विधानसभा सीट पर असर पड़ेगा? क्या रमेश बिदूड़ी चुनाव जीतेंगे अपने बयान के आधार पर, या महिलाओं के बीच में रमेश बिदूड़ी घिर चुके हैं? अलका लांबा महिला चेहरा तो है, लेकिन दल बदलू कही जाती है, और कांग्रेस पार्टी का असर अब तो दिल्ली में ना के बराबर नजर आता है। दिल्ली में अगर महिला मुख्यमंत्री चेहरे की बात करें तो शीला दीक्षित कांग्रेस पार्टी से एक बड़ा चेहरा रही है। भारतीय जनता पार्टी से बात करें, सुषमा स्वराज एक बड़ा चेहरा रही है, और अब आम आदमी पार्टी से आतिशी सिंह बड़ा चेहरा रही है। मुकाबला कड़ा है। कालकाजी विधानसभा सीट को कौन जीत पाएगा? 2 महिला चेहरे और 1 पुरुष चेहरा। रमेश बिदूड़ी बाजी मार पाएंगे, या अलका लांबा, या फिर एक बार फिर से किला फतेह करती हुई नजर आएंगी आतिश? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और हम एक और नई विधानसभा सीट के साथ फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।